क्यों ऐसा फैसला लेना पड़ गया? फैसला इसलिए मुझे लेना पड़ा कि जब ये आए हुए थे चुनाव लड़ने के लिए, जी। तो इन्होंने कहा, मैंने इनको देखा, मैं इनका चेहरा देखा, हम्म। और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र नेता थे। जी। और जिस संगठन से ये चुनाव लड़ रहे थे, गरीबों की पार्टी है, मजलूमों की पार्टी है, हम्म। हम लोगों ने जो कुछ भी हुआ उनको मदद किया, आर्थिक रूप से भी। और हम लोगों ने काफी मेहनत किया इनके लिए। इस चूंकि हम लोग देखिए, वामपंथी संगठन ये है कि उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं होती कि मेरा प्रत्याशी है। हम लोगों को बताते हैं कि देखा भाई, ये प्रत्याशी हमारा है, ये हम लोग का कल्याण करेगा। डुमरांव में इसके पहले जो है, जिस तरह की व्यवस्थाएं थी, उससे बड़ा उम्मीद इनसे हम लोगों ने किया था। और हम लोग को ये उम्मीद थी कि चूंकि उम्र का जो तकाजा था, हम लोग चाहते थे कि सेकंड लाइन का कोई नेता हमारे बीच हो। तो हमने इसी लहजे से इनको देखा था। ये हमको नहीं लगा कि ये एक जाति विशेष के नेता होते जा रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, माफ हो गया। लेकिन डुमरांव में जब हम लोगों ने होल्डिंग टैक्स के खिलाफ आवाज उठाई, हम्म। तो इसी कार्यालय में ये आए हुए थे। इन्होंने कहा कि आप स्पैरो का विरोध क्यों कर रहे हैं? डुमरांव महाराजा का विरोध, डुमरांव महाराजा कम टैक्स देते हैं। होल्डिंग के खिलाफ मैं 2016 से लड़ रहा था। तो जब मैंने कहा कि आप एक बात तो ध्यान दीजिए कि डुमरांव की जनता के सामने डुमरांव महाराजा की जमीन 1% है, 99% हम लोग हैं। आपने विधानसभा में क्वेश्चन किया कि महाराजा डुमरांव जो है, महाराजा डुमरांव जो है वह कम टैक्स दे रहे हैं। ये भाई आपका व्यक्तिगत मामला हो सकता था। उस टैक्स के मामले में जांच आई विधानसभा से, हम्म। और विधानसभा से जांच आने के बाद यहाँ पर जो है एक जांच में, चूंकि टैक्स का जो मामला हम लोग का विरोध का था, उसमें आपने कुछ बात नहीं सुनी। और यहाँ पर एक ऐसा टैक्स लगाया गया जिसमें लोगों का मकान बिक जाएगा, ये मेरा दावा है आने वाले समय में। अच्छा। और लाखों लाख रुपया लोगों पर बकाया गिरने लगा। हम्म। इसके खिलाफ हमने आवाज उठाई। आप जनाब चुप रहे। मैंने ये आवाज दिशा की बैठक में, मैं सामाजिक कोटे के तहत दिशा का एक सदस्य भी हूं, मैंने वहां उठाई है। आप वहां भी चुप रहे। बड़ा दुख हुआ। आप ऐसे ऐसे अनर्गल सवाल लाते थे जो जनता के मुद्दे पर जो होने चाहिए, उन्हें आपने किया। दूसरा मेरा सवाल था, पूरा डुमरांव नगर जो है वो कचरे से भरा हुआ है। आप जाइएगा, देखिएगा, जहां इनका कार्यालय है, जहां निवास है डुमरांव में स्थानीय, उसके दोनों तरफ नालियां जाम है। हम्म। मैंने इस सवाल को उठाया था, जांच हमने करवाया। आपने सांस नहीं खींचा। और आज भी जाकर देखे, उनके घर के सामने नाला जाम है, जब से बना है तब से। ये नगर परिषद में 90 लाख रुपया का खेल कचरा के नाम पर, और खर्चा 30 लाख 60 लाख कौन ले जा रहा है? कोई जवाब नहीं दे रहा है। मैं भी चुप रहा कि अच्छा भाई, आप यही और काम कीजिए। कैसरे हिंद की जमीन खेली जा रही थी, 22 से हम लोग विरोध कर रहे थे कि भाई जबरदस्ती जो है सरकार की जमीन है, भूमाफिया और दबंग लोग मिलकर खेल रहे हैं। आपने चुप्पी साधे रखी। आपने जनता को बरकरार कि मैं विधानसभा में फरवरी महीना माह में 2023 में जी। विधानसभा का 24 में विधानसभा का सत्र चल रहा था, आप याद कीजिएगा। और आपने रोका। पब्लिक भी आपके इंतजार में रही, धीरे धीरे जबरदस्ती घेरने लगा। हम जाकर 8 दिन धरना पर बैठे। आपकी चुप्पी ने क्या कहा? आपने कहा जनता से, जनता कहेगी। आपने कहा था कि कैसे हिंद की जमीन उनकी हो गई है। आपने कोई कागज नहीं देखा, आप कैसे कह दिए? आपने पूरे डुमरांव में जो निर्माण हो रहा है उस पर चुप्पी को साधी रही। नगर विकास के सवाल पर हम लोग लड़ते रहे, नगर पालिका में भी। आपकी चुप्पी, आपने कितना सवाल खड़ा किया ये बताइए। हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट जो है ओपीडी की ड्यूटी करता है, आप जाके गोल गोल कर देते हैं। आपका गोल गोल का जो चेहरा था, आपने ये किया वो किया, उसको देख के छाती में मेरा दर्द, हम तो 2 स्टंट लगवाए हुए हैं भाई, हार्ट के मरीज है। आपने मेरा दर्द पैदा कर दिया। अभी 8 तारीख को हम धरना पर बैठे हुए थे, आपने हमारे धरना को असफल करने के लिए एक और धरना का आयोजन कराया। ये मेरा आरोप है। और आपके धरना और प्रदीप सोन के धरना नहीं था, जनता की धरना को प्रशासन ने लिखा पढ़ी करके सफल करने का प्रयास किया। आप क्यों चुप रहे? जनता का करोड़ों रुपया का टैक्स जो है वो जबरदस्ती लेने का साजिश कर रहा है, चुप कहे गए भाई? आप क्या कर रहे थे उसमें? आपने लाइब्रेरी बनाया, बड़ा मन खुश हुआ, पढ़ा लिखा आदमी है भाई, लाइब्रेरी बनवा दिया।
अभी पोखरा पर जाकर देखिए, हम उसका फोटो खींच के लाए हुए हैं। वो ताला बंद हुआ है और पहिया लाइब्रेरी का हुआ भवन बन गया, और कोई खास व्यक्ति सब आपका ठेकेदारी कर रहा है और आप डांड पे हाथ रख के कह रहे हैं कि हम करवा रहे हैं, झंझट करिएगा काम। तो हमने कहा कि भाई अब इस बर्दाश्त के बाहर है, इस चुनाव में आपका जवाब दिया जाएगा। और मैं जो है चुनाव के लिए आ गया हूँ सामने, जनता निर्णय करेगी। सुभाष पास से आए हैं, सुभाष पासवान आए। क्या लक्ष्य रखे हैं? लक्ष्य ये है कि डुमरांव या विधानसभा में जो भी सरकार की जरूरी चीजें हैं, जो योजनाएं हैं, उसका सही सफलीभूत हो। और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आज से नहीं, लंबे समय से। मैं जानता हूं कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, लेकिन कुछ तो रुकेगा भाई। और जो लोग चुनाव जीतते हैं, जो जनप्रतिनिधि बनते हैं, वो उस सवाल पर चुप्पी साधे रहते हैं। तो हम आम आदमी हैं, एक लड़ाई ये आम, देखिए पार्टी का सवाल नहीं है, पार्टी तो अपनी जगह पर आ ही गई मेरे साथ में। हम आम आदमी के साथ, आम आदमी की तरह इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जनता हमारी बात समझेगी, और बाकी हम उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। इस बार विधायक जी का क्या लगता है, हैट्रिक लगाएंगे डुमरांव? अब ये दूसरा सत्र है, मैं ये जरूर बता दूंगा कि जिस बल पर ये खड़े थे वो बल टूट रहा है। क्योंकि ये बहुत सारी चीजें बताई नहीं जा सकती है। मैं नावानगर से लेकर और भोजपुर तक के हर इलाके में घूमने वाला व्यक्ति हूँ। इसी तरह किसी किसी मुद्दे पर मैं जाता हूँ, लोग मुझे बुलाते हैं। अभी पूरे बक्सर जिले में सार्वजनिक संपत्ति का इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि लोगों ने हमको बुलाया है, हम 4-5 जगह गए भी हैं। अगर मैं चुनाव के बाद भी मैं उन सवालों को उन गाँव में खड़ा करूंगा, वहां की जनता के साथ। जनता खड़ा होगी तब हम लोग खड़ा हो जाएंगे, और जनता नहीं खड़ा होगी तो इसका मतलब जिस तरह से आप कह रहे हैं इनकी विदाई तय है? अब तो भाई जनता निर्णय करेगी, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं कि भाई इनको किसी तरह, इनको डुमरांव बाहरी है, इनको भगाइए, बाहरी व्यक्ति को भगाइए। इसका यहाँ का दर्द नहीं पता, इसको ये भी नहीं पता है कि नली जो है, ये नाला, सेंट्रल नाला रोड पर जो पानी बह रहा है, कहाँ से निकलेगा। इस पर हम लोग 2007 से लड़ रहे हैं कि हाई कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन करके, और ये लोग बना रहे हैं रोड पर रोड, रोड पर रोड। हाई कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने नहीं कहा है कि भाई रोड के ऊपर रोड बनाइए, आप बनवा रहे हैं। अभी देखिए चरमोटिया इनार में जाकर देखिए, लोगों ने विरोध किया है। वहां पर रोड के ऊपर रोड बना के किसी का घर अंदर डाल दीजिएगा, पानी का निकास कैसे होगा? फिर 2 साल के बाद बनेगा तो घर डूब जाएगा। आप ही हमारे मोहल्ले में देखिए, कुछ घर डूब चुके हैं। तो ये सब समस्या है। आप पढ़े लिखे व्यक्ति थे, हमको तो ये अनुभव था कि भाई इलाहाबाद के छात्र नेता जो है, इस लाल झंडा का सिपाही है, और ये अब कौन झंडा का सिपाही हो गया, इसके विषय में बोलना नहीं है। और कालर जो क्या कहते हैं, मटमैला था, आप जिस समय चुनाव में थे, अभी थोड़ा सा साफ हो गया भाई। उससे हमको दुख नहीं है कि आपका कालर साफ रहे, आप गाड़ी में चढ़े, हवाई जहाज पर चढ़े, हमको क्या मतलब है। लेकिन मूलभूत समस्या पर आप मुंह चुरवाए, ये मेरा दावा है। गोल गोल बात नहीं हम बर्दाश्त करते हैं। लंबी लड़ाई लड़ने का हमको अनुभव है। हम लोग अभी लगे हुए हैं, और हम लोग को पूरा विश्वास है कि इनका जो है बुरिया बिस्तर गोल किया जाएगा। शहर में सब बोल रहा है, आप अकेले में आम आदमी की तरफ घूम के देखिए कि जो काम चल रहा है शहर में। 500 करोड़ का घोटाला हुआ है, और पिछला जो अफसर है वो हमको लगता है कि अच्छा खासा रुपया करोड़ों में लेके चला गया। 500 करोड़ के घोटाले को इन्होंने सह नहीं दिया पूरा, इसको ये कहिए कि प्रोटेक्शन दिया। ये आपके यहाँ बक्सर में भी जो गया है, का भी हिस्सा होगा। अब हिस्सा जो है आप बताइए ना, कि तभी आपके सामने आप प्रतिनिधि हैं। 60 लाख रुपया तो कूड़े वाला में दिख रहा है, और निर्माण वाला अलगे है। तो आप बताइएगा चुप्पी कहाँ साधे हुए हैं भाई, हमको नहीं समझ में आ रहा है। वामपंथी नेता तो भ्रष्टाचार के विरोध में रहते हैं। अब ये तो भाई जनता निर्णय करिए देगी इस बात का। अभी 1,30,00,000 का काम लगा हुआ है रोड में। हमने जेई को कहा कि सुनो, हम एस्टीमेट लेंगे, आपका एस्टीमेटवा का। अरे आप तो भाई बड़ा लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग भी बुद्धि